दोस्तों सैमसंग द्वारा सैमसंग गैलेक्सी F62 ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च हो चुका है, जो कुछ दिनों के बाद शायद ऑफलाइन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों हमारी एक फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो है। जब भी कोई नया स्मार्टफोन आता है तब हम उसके फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो बनाते हैं कि स्मार्टफोन के अंदर हाईलाइटिंग फीचर क्या है, किस कस्टमर ग्रुप को यह स्मार्टफोन टारगेट करता है और किन लोगों को यह स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, किन लोगों को नहीं खरीदना चाहिए। तो अगर हम सैमसंग गैलेक्सी F62 की बात करें तो यहाँ पे हाईलाइटिंग फीचर है कि परफॉर्मेंस और दूसरा है पावर। यहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर दिया गया है, ऐसा कंपनी का कहना है। तो सीधी बात है कि फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर ही दिया गया है जो है Exynos 9825। लेकिन 2 साल पुराना जो S7 लाइनअप सीरीज स्मार्टफोन आई थी, उस फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन के अंदर यह प्रोसेसर दिया गया था। यानी कि आपको 2 साल के बाद अब यह प्रोसेसर फिर से दिया गया है एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के साथ, फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर के साथ। ऐसा कंपनी का कहना है, जो उन्होंने सही बात कही है। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि 2 साल पुराने फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर दिया गया है। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि 2 साल पुराना फ्लैगशिप लेवल वाला प्रोसेसर अब आपको 2 साल के बाद क्या चाहिए। अगर हम पावर की बात करें तो पावर के नज़रिए से यहाँ पे आपको 7000 mAh की बैटरी 25 वाट के फास्ट चार्जर के साथ दी गई है। तो बैटरी बैकअप तो आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है और 25 वाट का फास्ट चार्जर है। तो करीबन 2 आवर तो लग ही जाएंगे, क्योंकि बैटरी 7000 mAh की है। तो यहाँ पे पावर जो बैटरी दी गई है उसके नज़रिए से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि बैटरी बैकअप आपको अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइटिंग फीचर प्रोसेसर किया गया है कंपनी के द्वारा, वहाँ पे मुझे शिकायत है, क्योंकि 2 साल पुराना फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। लेकिन यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। आप 25,000 रुपीज़ जब इस स्मार्टफोन के लिए देंगे तो आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ओनली पावर और परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगा, और वो भी 2 साल पुराने फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर की मदद से। दोस्तों दूसरी कंपनियां इस प्राइस के अंदर आपको 5G सपोर्ट दे रही है। तो यहाँ पे अगर आप बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहते हैं, फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर चाहते हैं, भले ही फिर वो 2 साल पुराना क्यों ना हो, और 5G का सपोर्ट आपके लिए मायने नहीं रखता, तभी यह स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। बाकी मेरे नज़रिए से फिलहाल आपको यह स्मार्टफोन 2021 के अंदर आपको यह स्मार्टफोन नहीं खरीदना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, अगर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको यह स्मार्टफोन खरीदना है तो खरीदिए। बाकी दूसरे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो 5G सपोर्ट के साथ भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मेरा काम था कहना, जो मैं कह चुका हूं। डिसाइड आपको करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।